स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर शहर महिला कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि अंजना अहिरवार के परिवार में 9 महीने में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, यह भी स्वाभाविक नहीं थी। इनमें से 2 मामले सीधे तौर पर हत्या के हैं। पुलिस को कोई चश्मदीद भी नहीं मिला। ये भी भाजपा से जुड़े रसूखदार और दबंगों के प्रभाव और उनके आतंक खौफ को दर्शाता है। यहाँ 4 दिन पहले राजेंद्र अहिरवार की हत्या हुई है। इस हत्या के बाद गांव के सभी दलितों के घर घर में ताले लगे हैं। हत्या के बाद गांव के सभी दलित अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहां से भाग गए हैं। नगर पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक गांव की आबादी 3520 जबकि कुल मतदाता 2150 होना बताया गया है। इसमें 112 परिवार अहिरवार समाज के हैं। कहने का आशय इतना है कि अब तक आरोपियों की न तो गिरफ्तारी हुई और न ही आरोपियों के घर बुलडोजर पहुंचा। पूरे गांव में दहशत इतनी है कि दलित परिवार के लोग वापस लौटने को तैयार नहीं है। भाजपा के कुछ नेताओं के दबाव में पुलिस है वह सिर्फ रस्म अदायगी की तरह कार्यवाही करने की बात कह रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दमोह जिले के दलित परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरसिंहपुर जिले के करेली में एक दलित महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। पन्ना जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 2 मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं खंडवा में 4 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटनाएं बताती हैं कि प्रदेश में दलित समाज खुद को असुरक्षित समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग निरंकुश होकर दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस तमाशबीन की भूमिका में है। इंदौर शहर महिला कांग्रेस की मांग है कि दलितों के उत्पीड़न, शोषण और दमन जैसी कार्यवाही को तुरंत रोका जाए। सागर जिले की खुरई तहसील के बरोदिया नोनागिर गांव घटना के आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अपनी जान को खतरा देखते हुए गांव छोड़कर चले गए दलितों को पुनः लाकर गांव में ही उनका सम्मानजनक रूप में विस्थापन किया जाए। अगर भाजपा सरकार का दलित विरोधी रवैया बरकरार रहा तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग की गई है? यदि मांग पूरी नहीं हुई तो इस प्रकार का आंदोलन अब महिला कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। देखिए, सागर जिले में दलित युवती अंजना अहिरवार के साथ जो घटना घटित हुई, उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ हमने आज राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया है कि अगर आपने इस मुद्दे पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर आंदोलन का रुख अपनाना ही होगा और ये आंदोलन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। आज भी ज्ञापन पूरे प्रदेश में माननीय विभा पटेल जी महोदय, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार हमने यहाँ पर पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि मध्य प्रदेश सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही, ना ही उनको ज़रा भी इस बात की शर्म है कि यहाँ उनके लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने लोग रहते हैं, उनके आत्मसम्मान की, उनके रक्षा की उनकी जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन उससे वो बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखते और उल्टे रसूखदार और इनके बनाए हुए बड़े बड़े लोगों के आगे झुकी हुई है पूरी सरकार। पूरा प्रशासन इनके तलवे चाट रहा है। आप देखिए कि कहाँ न्याय है, हमारे दलित लोग क्या करेंगे, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। तो इसके लिए हमारा कदम उठाना ज़रूरी है। इसमें एक तरफ चुनाव चल रहे हैं जी, ऐसे में क्या दलितों को सिर्फ लुभाने के लिए वोट वोटिंग का काम चल जाएगा? बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल 100% सच बात कही है कि दलित की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा। दलित के जो भी उनके अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन उसका लाभ लेने, उससे वोट लेने के लिए हर एक आगे आएगा और उनको लोक लुभावन, उनके प्रपंचल ऐसे फेंकेंगे कि लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। लेकिन अब सच सामने है, अब पूरी मध्य प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना होगा। ये जो घटना घटित हुई है जिसका हमने आज ज्ञापन दिया है यहाँ पे, इसका तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, मैं सोनीला मीम रोड भाटिया, वार्ड 45 से पार्षद हूँ और इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष।